खबर कालपी से आ रही है। श्री व्यास क्षेत्र संस्कृत महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर श्री शिवशंकर शुक्ल ने बताया कि दीपावली का पर्व धनतेरस से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तक मनाया जाता है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। शोभित पांडे, ब्यूरो चीफ, जी भारत न्यूज। अपने अपने स्थानों पर देवायतनों पर मांगलिक दीप जला करके और उनका पूजन किया था। कालांतर में इसको महालक्ष्मी का पूजन भी माना जाने लगा, क्योंकि राम जी के साथ में लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी का भी आगमन हुआ था। प्रथम इस समय धन्वंतरी जयंती, जिसको लोग धनतेरस भी कहते हैं, इसका 2 दिन पूर्व त्रयोदशी के दिन इसका आयोजन होता है, जिसमें बाजार से लोग धन आदि ला करके स्थापित करते हैं और इस दिन दीपावली के दिन उसका पूजन किया जाता है। दूसरे दिन उसके पूर्व बीच में धन त्रयोदशी और दीपावली के बीच में नरक चतुर्दशी के नाम से भी एक तिथि मनाई, जिसको लोग छोटी दीपावली भी कहते हैं। उस दिन जो है जहाँ पर पानी निकलता है, सफाई स्वच्छता होती है, उसको भी साफ करके और वहाँ पर दीपक जलाया जाता है। ये भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य है। हम लोग अच्छे के साथ में जो निम्न स्तर की स्थिति होती है उस पर भी ध्यान रखते हैं। लक्ष्मी जी के पूजन के पूर्व नरक चतुर्दशी जिसको कहते हैं, इसका भी एक अपना महत्व है। उसके कारण जिन स्थानों पर कोई ध्यान नहीं देता है, जिससे पानी निकलता है, उसकी सफाई करके और वहाँ पर उसको दीपक जलाया जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि हम लोग अच्छाई के साथ में बुराई पर भी ध्यान देते हैं और अच्छा करने के लिए जो पहले निम्न स्थान है उनका पूजन, सफाई, स्वच्छता उनकी की जाती है। दीपावली में 2 चीज, लक्ष्मी जी का पूजन होता है, तो इसके लिए 3 मुहूर्त विशेष रूप से माने गए। स्थिर लग्न में ही लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है, इसलिए कि हम लोग चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे यहाँ सदा स्थापित रहें। तो एक तो प्रथम मुहूर्त दिन में दोपहर के समय होता है, कुंभ लग्न में, कुंभ स्थिर लग्न है, उसमें पूजन होता है 1:59 से लेकर के और 3 बजे तक उसका मुहूर्त है। इसके बाद दूसरा शाम को वृष लग्न में सायंकालीन जो प्रदोष के समय जो दीपावली होती है, जो लक्ष्मी जी का पूजन होता है, वो सायंकालीन मुहूर्त होता है। इसका समय 6:36 से लेकर के 8:33 तक इसका समय। जो लोग विशेष लक्ष्मी प्राप्ति के लिए व्यापारी वर्ग अपने प्रतिष्ठानों पर स्थानों पर रात्रि जागरण करते हैं और रात्रि जागरण के पश्चात उस दीपावली महालक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है, वो रात्रि में होता है। वो होता है सिंह लग्न में और ये 1:04 से 3:18 तक सिंह लग्न स्थिर लग्न होगी। इसमें लक्ष्मी जी का पूजन किया जाएगा। इस प्रकार से महालक्ष्मी जी का त्यौहार मनाया जाता है। दीपोत्सव मंदिरों में, मठों में, पूजन के स्थान पर, यहाँ पर लोग घी के दीपक, अन्य स्थानों पर कड़वा तेल के दीपक लोग जलाते हैं। उसका भी एक अर्थ है, चूँकि देवताओं के पूजन में घी के दीपक की ही महत्व है, विशेषता है, वैशिष्ट है, महत्व है, तो उसको रखते हैं। और इसके पश्चात जो कड़वा तेल होता है, इसके द्वारा जितने भी दरिद्रता सूचक मच्छर इत्यादि, ये भी उसका माने धार्मिक भी और अनुष्ठानिक पर भी अगर हम ध्यान दें तो इससे जितने कीट पतंग इत्यादि दोष होते हैं, सारे दोषों का भी विनाश होता है। प्रातःकाल 4 बजे स्त्रियां दरिद्र निस्तारण करती, जिसमें कहीं अपने अपने स्थान के अनुसार सुबह जा करके किसी अन्य प्रकार से घरों में जा करके उसकी व्यवस्था होती है और दरिद्र निस्तारण की उसकी हमारे घर से दरिद्रता चली जाए, लक्ष्मी जी का सदा निवास रहे, उसके प्रति शुभकामना रखती है। इस प्रकार से दीपावली का उत्सव हमारे यहाँ मनाया। इसके पश्चात गोवर्धन पूजा होती है। एक दिन के पश्चात दूसरे दिन प्रतिपदा के दिन, तो उस दिन गोवर्धन के द्वारा, गोवर्धन भी गोवर्धन जिससे गायों के गो एक संपत्ति है, प्राचीन काल में सबसे बड़ा ये धन माना जाता है। तो गोवर्धन वो पर्वत है जहाँ पर जिससे गायों का प्रतिपाल होता है,
दूसरे, अगर हम उसको धार्मिक न वैदिक दृष्टि से देखें, तो गोकर से इंद्रियां भी हैं। अपनी इंद्रियों को शुद्ध स्वच्छ पवित्र बना करके अपने उत्थान के लिए, अपने कल्याण के लिए उनको जागृत करें। इस प्रकार से अगर हम करते हैं तो उससे मानसिक आत्मिक भी शुद्धि की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी के साथ में ये इसका विशेष वैशिष्ट्य है। कितने दिनों का त्यौहार होता है ये? 5 दिन का। त्रयोदशी से प्रारंभ होकर त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, प्रतिपदा और द्वितीया, इसके पश्चात भ्रातृ द्वितीया का पर्व होता है। इसका भी अपनी जगह एक अलग महत्व है। भ्रातृ द्वितीया के दिन भाई और बहन मिल करके यमुना में स्नान करते हैं। ये माना जाता है कि जो द्वितीया यमुना यमराज की बहन है, तो उस दिन भाई बहन जो जा करके वहाँ पर स्नान करते हैं, ये माना जाता है कि आज से इन्हें यमराज के पास से मुक्ति मिलेगी, ये कभी नरक नहीं जाएंगे, इसका ये भाव है। इस प्रकार से 5 दिन का उत्सव हमारे यहाँ